हेलो नमस्कार दोस्त। आज हम ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है। एनसीईआरटी का हम सॉल्यूशन कर रहे थे ना, हम 8 तक सॉल्यूशन कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन कर लिया है, जाके देख लीजिएगा। 1 से लेके 8 तक सॉल्यूशन कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, देखिए पढ़िए तो आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन बनाने से पहले क्वेश्चन को पहले समझना पड़ता है। कितना भारी क्वेश्चन है, बनाओ से पहले कुछ ना कुछ समझना पड़ता है। क्वेश्चन बिना समझ ले आप लोग चाहिएगा कि क्वेश्चन बनाना पॉसिबल नहीं है। और सबसे पहले क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन कुछ कहता है। देखिए यदि त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में, तो त्रिभुज ए बी सी में कौन भी समकोण है, बी समकोण है। देखो पहले ही मैं कंडीशन दे दिया। कंडीशन क्या दे दिया, जब भी समकोण रहना चाहिए था, कौन रहना चाहिए, कौन बी रहबे करना चाहिए समकोण। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कौन भी समकोण है, बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन कहता है sin a इंटू कॉसी प्लस कॉसी इंटू साइन सी, पहला क्वेश्चन है। फिर दूसरा है sin a इंटू कॉसी, sin a इंटू कॉसी, फिर ये माइनस है पूरा नट रहा था इसलिए लिख दिए थे। sin a इंटू कॉसी माइनस sin a इंटू साइन सी का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कैसे सॉल्यूशन करेंगे, इसके लिए सबसे पहले कंडीशन को चिका देखिए। पढ़िए आप लोग, त्रिभुज ए बी सी है, सही बात है, त्रिभुज ए बी सी है। अब कौन भी है, समकोण है। आगे आगे समकोण त्रिभुज पा लीजिए आप लोग। कौन आगे सही बात है। कौन भी कितना है, कौन भी कुछ है, कौन भी समकोण है। देखो कौन भी ना, तो कौन भी ऐसा लिख लिए, कौन भी समकोण है। ओके, फिर देखो अब बाकी सब लिख दो, ए बी हो गया। फिर क्वेश्चन में ये भी क्वेश्चन करा भी, एक भी ना सॉल्यूशन करा भी, क्वेश्चन करा भी, क्वेश्चन ये कर रहा है, क्वेश्चन भी बना रहे हैं। एक पूरा डायग्राम आ गया। फिर इनमें करा देखो tan a बराबर कितना दे रहा है, tan a बराबर 1/√3। तो फॉर्मूला बता, tan का फॉर्मूला कुछ होता है, आप लोग बताइए तो। फॉर्मूला हम बता दिए हैं, नहीं आ रहता, सिंपल सी बात नहीं बनेगी मैथ है। जितना हम एगो अलग दो हम केवल फार्मूले क्लास लेवे किए हैं। आप लोग जाके देख लीजिएगा फार्मूला से आप लोग रटते हैं तो जाके वो देख लीजिएगा, सब याद हो जाएगा। फार्मूला का tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। ये होता है tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। देखो इनमें कंडीशन देखो, ये हम दिला कौन ए बराबर पहले वीडियो में कुछ हम वीडियो में बताए हैं। देखो बताया था ना, देखो कौन ए का ले लीजिएगा ना, ए का लिए कौन ए के लिए लंब हो जाता है, ये तो सामने वाला लंब हो जाता है, वो लंब बदल जाता है। और कौन बदलते समय लंब ही बदल जाता है। कौन हम बदलते हैं ना, और सामने वाला लंब हो जाता है। बाकी कौन जीव के तेवर आ जाता है, आधारों बदल जाता है। कौन जीव के तेवर आ जाता है, खाली लंब आधार दोनों बदल जाता है। जैसे कौन बदलेंगे तो लंब आधार दोनों बदल जाएगा, खाली कौन जीव के तेवर रहता है। ये सबसे बड़ा है, तब दबाए कर रहबे करे कर दबदबा। तो ये दो बदल जाएगा। देखो देखो कौन एक के लिए लंब, कौन हो जाएगा, कौन एक के लिए लंब हो जाएगा कितना, लंब ये वाला ना, ये वाला के सामने वाला लंब हो जाता है, ये वाला लंब हो जाता है। तो लंब के मान पहले क्वेश्चन में दिल है, लंब के मान कितना दिल है, लंब के मान 1 सही है। और जेका लिए चलते होगा, जेका जो कौन बनाता है वो आधार होता है। इमें ये तो दोनों बदलेगा, ये तो जीव की तो कौन रहबे करेगा, आधार ये हो जाएगा, इसलिए आधार हो जाएगा √3। आधार लंब ये आधार √3 हो गया। देखो अब भी देखो डायग्राम आ गया ना। अब ये मिटा देते ही होला। देखो मान की चलो, अब कौन कहा था, कौन बी के लिए कहा था, कौन बी के लिए लंब कौन होता है, लंब ये हो जाता है, वो आधार ये वाला हो जाता है, कौन बी के लिए। देखो एक लिए देखो, एक लंब के खड़ा है ना, लंब खड़ा है, एक ये वाला कौन होता है, ये वाला ये आधार होता है। कौन बदलते समय बदल जाता है। अब कौन देखो कौन बराबर फॉर्मूला लिखा है, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। देखो कौन बराबर फॉर्मूला होता है, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। फॉर्मूला होता है ये वाला लिखवाया था। कौन बराबर होता है, अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं, जितना वैल्यू दे ना सब वैल्यू के फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं। पुट करिए,
लम के मान क्या देते हैं, लम के मान √3, √3 के स्क्वायर प्लस आधार के मान कितना दिला 1 के स्क्वायर। देखो रूट से स्क्वायर आता है ना, रूट के स्क्वायर खत्म हो जाता है, ये खत्म हो जाता है, रूट यहाँ पे एक एक गुना करिए नहीं, √3 गुना √3 खत्म हो जाता है। ये पढ़ोगे आप लोग, उम्मीद है। देखो तो 3 + 1 बराबर 4, ये अंडर रूट 4 लिख रहे हैं, या फिर 2 कल बराबर कितना गया निकल गया ना, कल बराबर 2। कल के मान आप लोग समझ जाएंगे ना, कल के मान कहाँ पे निकल के गया, कल हम निकाल लिया, एक क्वेश्चन कल निकाल लिया। देखो अब सॉल्यूशन करते पहला क्वेश्चन देखो, अब सॉल्यूशन करते पहला क्वेश्चन कहा है। देखो तो इनमें देख लो कौन पहले पका ले रहेगा आप लोग, कौन साइन ए के लिए कहा जाता है, साइन ए के अनुसार चलेगा कि के अनुसार चलिए। एक मिनट गलती हो गई, अच्छा कुछ मान लेते हैं, सी ना मानी गई जाए, सी ना तो बी तो कंडीशन में दिला, बी सम कौन है, कौन सी है जना माने थे ये आप लोग। साइन ए के लिए कर, साइन ए से चलो, साइन ए पहला बना है, पहल का और सॉल्यूशन करें, पहल का सॉल्यूशन लिख देना। देखो कुछ को देखा लिए इधर साइड में लिखना, पहल का सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखो साइन का फॉर्मूला कुछ होता है लम बाटा कर, देखो एक लिए चलेंगे, तो ये लम बाटा कर, लम कन के मान 2 लिख देते हैं, कन के मान 2 निकल के गया 2, ये लम बाटा कर, एक ये लम कौन हो जाएगा, ये लम, ये लम, एक लम, अब कर नहीं बदल, क्यों कर नहीं होगा, 2 प्लस, फिर समझिए आप लोग, फिर साइन सी का है, सी कौन बदल गया, कौन सी के लिए, अब एक लिए चलेंगे, कुछ आधार बटे कौन, एक लिए आधार बटा कौन, एक लिए आधार जो बनाता है वो आधार होता है, तो जगह नीचे बना कौन बनाता है ना, कौन के नीचे वाला होता है आधार होता है, कौन के नीचे वाली आधार, आधार बटा कौन, एक आधार कितना, आधार 1 बटा 2 हो गया ना इतना, आधार बटा कौन फिर प्लस गुना इंटू ना, इंटू लिख देते हैं 1/2 दोनों के लिए, फिर प्लस, फिर कॉफ ए देखो, फिर एक लिया कॉफ ए बराबर कुछ होता है आधार बटा कर्ण, देखो कॉफ ए का है, कॉफ ए के लिए आधार, एक लिए आधार कौन हो, एक लिए आधार कौन, आधार एक लिए ये ना √3 आधार बटा कौन, इसके लिए कौन जो कहते हैं 2, फिर गुना इंटू हो गया, फिर साइन देखो, फिर साइन सी का राशि एक लिए साइन बराबर फॉर्मूला कुछ होता है लम बटा कौन, इसके लिए लम कौन हो जाएगा √3, एक लिए √3 हो जाता है √3। देखो कौन बदलने से लम आधार दोनों बदल जाता है, लम आधार दोनों बदल जाता है, कोई कर नहीं बदलता है, तो कौन सी के लिए नहीं करा, कौन सी के लिए लम बटा कौन, लम इसके लिए ये हो जाएगा लम के लिए ये लम बटा कौन, लम कितना दिल है √3, अब कौन कितना दिल है 2। अब कर लीजिए आप लोग सॉल्यूशन इतना, तो उम्मीद है कि आप लोग कर लीजिएगा, तो समझा दिए हैं। देखो 1/4 2 में 2 से गुना करेंगे प्लस √3 में √3 से गुना करता है, रूट खत्म हो जाता है, 3/4 एलसीएम 4 1 + 3 4/4 एक आ गया इसका 1, पहल का कि 1 आ गया आंसर, पहल का आप लोग लिख लीजिए, आप लोग पहल का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अब दूसरे का फुल करते हैं। एनसीईआरटी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, एनसीईआरटी भाई एग्जाम में जब भी आता है ना, तो एनसीईआरटी यहाँ पे करता है, अधिकतर एनसीईआरटी, अधिकतर नॉलेज के लिए आप लोग चाहिए तो केसी सिन्हा फॉलो करिए, केसी सिन्हा, और भी बड़ी प्रकाशन है, RF अग्रवाल है, और बड़ी बड़ी किताब है, पर केसी सिन्हा भी ठीक रहता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन को दिखाता है, देखो साइन ए इंटू कॉफी माइनस साइन ए इंटू साइन सी। देखो अब दूसरा का सोल्यूशन करें, दूसरा का ये नहीं होगा, दूसरा का सोल्यूशन करते हैं क्वेश्चन। देखो साइन ए बराबर फॉर्मूला कुछ होता है, साइन ए बराबर
लम बटा कौन देखो इसके लिए साइन ए के लिए चलते हैं, साइन ए के लिए क्या लिए लम बटा कौन, लम कौन है 1/2, दूसरा क्या है ठीक ना, दूसरा क्या लिख दे रहे हैं 1/2 इंटू फिर साइन सी, अब सी के लिए चलो एक लिए कुछ होता है आधार बटा कौन, आधार कौन है क्या लिए आधार ये है कौन ये है 1/2, फिर माइनस है माइनस साइन के देखो साइन ए के लिए जे के तक भाई ना खाली कौन बदल लगा देखो ये रहेंगे जे के तक नहीं बता देना एक एक है दोनों सब ना खाली अति बदल है थोड़ा सा डिफरेंस है देखो फिर भी सॉल्यूशन कर देते हैं तो साइन ए फिर एक ही लिखा है तो जे के तक उतरबे करेगा 1/2 ये साइन ए दोनों के मान ये बराबर था साइन सी, अब साइन सी साइन बराबर फॉर्मूला कुछ होता है साइन सी साइन आधार बटे कौन आधार साइन सी आधार कितना है 1 अब कर दो 1/2 देखो अब करो 1/4 माइनस 1/4 एलसीएम 4 1 माइनस 1 0/4 एलसीएम 0 काट के 0 हो गया ये वाला। अब क्वेश्चन अब 8-9 हो गया ना, क्वेश्चन दफा सॉल्यूशन करते दफा बनाते हैं, लिख लीजिए आप लोग इतना तो उतारते हैं दफा। अब 10वां क्वेश्चन पढ़िए कोचिंग आ रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कंडीशन डाले हैं, कंडीशन देखो तो पी क्यू आर में कौन पी समकोण है, पी समकोण है मिडल है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर होगा 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर कितना दिला है 5 सेंटीमीटर, तो ज्ञात करना है साइन पी कॉस पी टेन पी का मान ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन हम कैसे ज्ञात करेंगे देखो ये बनाने के लिए सबसे पहले सिंपल बात होवे करना कुछ समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बना लिए वाला इनमें कंडीशन कौन समकोण कौन है कौन क्यू पी आर देखो क्वेश्चन में पहले डाल देखो पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिला है पी आर प्लस क्यू आर तब कितना दिला है 25 पहले भी दिल देखो पी क्यू बराबर 5 दिला है पी क्यू बराबर 5 देखो पी क्यू 5 सेंटीमीटर है ठीक है। मैं क्या करते हैं ना कोई एगो अपने से एक्स मान लेते हैं, कोई एगो के देखो एक हम कौन ज्ञात कर लो कौन अपने भी ज्ञात कर लो कौन के मान कुछ है तो पी आर के मान ज्ञात कर पी आर के मान ज्ञात करते हैं देखो एक अपने मान के एक्स मान लेते हैं देखो तो पी आर जो कहते हो पी आर एक्स मानेंगे एक्स जोड़ेंगे प्लस एक्स प्लस कितना दिला 25 है देखो अपने से एक्स मान लेते हैं ये वाला क्या तो एक भी मान सकते हैं क्यों दिक्कत ना एकरो भी मान कोई के एक्स मान लो बच्चे वही पड़ेगा पर हम एक मान लिया एक्स आप लोग दोनों के भी केवरो मान सकते हैं पर हम एक मान लिया एक्स अब पी आर बराबर कितना निकल गया जाएगा पी आर सब कितना 25 माइनस एक्स हो गया देखो फर्क मान ज्ञात कर गया है ना ज्ञात हो गया ना देखो पी आर का मान कितना ज्ञात हुआ पी आर यानी कौन का मान कितना ज्ञात हुआ कौन का मान 25 माइनस एक्स अभी भी ज्ञात ना हुआ है अभी भी एक्स में बाकी में एक फटाना ही में एक फटाने के लिए कुछ करेंगे देखो अभी भी देखो ये का तो माना गया था एक और ना ज्ञात है खाली समीकरण है वो हम निकाल सकते हैं समीकरण देखो ये ज्ञात करने के लिए वो फार्मूला होता है देखो फार्मूला आप लोग बताए होंगे देखो कॉन स्क्वायर पर वो फार्मूला याद करो पहले के लेक्चर में बताया था कॉन स्क्वायर बराबर होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर ये होता है ना बताए थे ना तो एक हटा कर फिर अंडर रूट कर देते हैं मतलब कर्ण क्वेश्चन में कौन के मान कितना क्या था कर्ण के मान 25 माइनस एक्स के स्क्वायर बराबर लंब के मान कितना दे रहा लंब के दिला होगा 5 के स्क्वायर आधार के मान कितना दिला एक्स के स्क्वायर। उम्मीद कर देता इतना तक आप लोगों को समझ में आया होगा। देखिए अब ये कुछ टूटेगा देखो ये जब भी टूटेगा ना ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर ए प्लस बी के होल स्क्वायर साइड में लिख रहा है ए प्लस बी के होल ए माइनस बी है ए माइनस बी का होल स्क्वायर कुछ होता है फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस
2ab लिख देते हैं साइड में। हाँ देखो a माइनस b का होल स्क्वायर होता है फार्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये होता है फार्मूला a माइनस b बच करो। तो a के स्क्वायर ना तो 25 के स्क्वायर करिए आप लोग, 25 के स्क्वायर फिर माइनस 2ab ना 2 आगे फार्मूला में 2a हम a का मान लेते हैं b, a हम क्या माने 25 और b हम क्या माने x कहता है x, फिर प्लस फिर बी स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर एक्स के स्क्वायर फिर बराबर तब बराबर। देखो 5 के स्क्वायर कितना था 25, एक्स के स्क्वायर एक्स, देखो 25 के स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 25 दूनी 50 एक्स, ये सॉल्यूशन वाला चीज़ है, आप लोग अब कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर बराबर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए आप लोग यूरा इकड़ा लाते हैं ना तो कट जाता है, तो बराबर देखो बराबर में तो बराबर के उस साइड में कब सेम सेम होता है ना, सेम चिन्ह होला तो काट देता है, बराबर के उस साइड में सेम चिन्ह होता है ना या सेम चीज काट देता है, ये एक से काट सकते हैं। अब 25 के इकड़ा लाएंगे तो अगर 625 प्लस है तो बराबर के एक साइड में आता था माइनस, तो माइनस 25 पूरा उस साइड में ले चल जाओ, माइनस है तो माइनस के उस साइड प्लस 50 100 परफेक्ट। घट कितना घट के 625 में से 25 जाएगा था 600 बराबर 50, तो कट कितना कट जाएगा एक बराबर कितना एक बराबर 600 बटा 50 बराबर एक खत्म, 50 5 1 मतलब 5 2 10, एक बराबर कितना 12 मतलब। इतना तो आप लोग समझ गए होंगे, इतना तो आप लोग समझ गए होंगे। देखो अपने से देखो अब पहले मान x मान कितना निकाल के ला 12 में 12 ये लिख दो 12 12 25 में 12 जाएगा कितना होगा 13, यानी अब एक मान निकल के आएगा 13 अब 13 13 एक 12। देखिए अब कुछ याद है देखो अब एक अब कौन क्यों है एक लिए ना कहा था, अब एक लिए कहता है लंबा धार बदलेगा। देखिए आप लोग कौन जब मिटा दे ना इतना तो हो गया होगा, ये वाला ये मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं ये वाला, देखिए आप लोग साइन पी करा साइन पी फॉर्मूला को देता है लंब बटा कौन, लंब बटा कौन, इसका ये लंब कौन हो जाएगा लंब 12 कौन 13। अब कॉस पी कॉस पी चलिए आधार बाटा कौन, इसका लिए आधार कौन हो जाएगा 5 कौन आधार बाटा कॉस 13 10 लंब बाटा आधार, लंब बाटा आधार, लंब कौन हो जाएगा 5 अब आधार 12। उम्मीद करते हैं कि जितना वीडियो सब समझा रहे हैं, सब जितना सब समझा रहे हैं मैथ सब आप लोग का समझ में आ रहा होगा। लिख लीजिए आप लोग स्क्रीन शॉट ले लीजिए इतना। फिर अब क्वेश्चन 10 हो गया ना, अब क्वेश्चन 11 का था, 11 कुछ बनाएंगे, अब उतार लीजिए इतना। 11 कुछ का था क्वेश्चन, क्वेश्चन 11 में सत्य एवं असत्य पहचाना, सत्य एवं असत्य। देखिए सत्य एवं असत्य देखो 10 एक का मान हमेशा सत्य हमेशा या सदैव एक से कम होता है, नहीं एक से कम नहीं होता है, एक से बड़ा भी होता है। 10 90 का मान इन्फिनिटिव होता है, इन्फिनिटिव इसमें लिखेंगे ये असत्य है, असत्य असत्य कहे कि इसमें एक से बड़ा भी मान होता है, लिखेंगे असत्य है क्योंकि इसमें एक से मान बड़ा भी होता है। कौन ए के लिए सेक ए बराबर 12/5 यानी सही है। देखो जब भी होता है कौन बड़ा होता है, त्रिभुज में जब भी होता है ना ट्रिपलेट में कौन सबसे बड़ा होता है, कौन सबसे बड़ा है, सही है। अगला कोस ए कौन कौन ए के को टेटेंट है, देखो को सेकेंड है, को सेकेंड नहीं संक्षिप्त को सेकेंड नहीं होता, जब भी होता है उसको होता है को साइन होता है, ये सही ये गलत है। ये वाला देखो कॉट ए और ए का गुणनफल है, नहीं जब भी होता है ना ए का गुणनफल होता है, ए का गुणनफल होता है अति को टेजेंट होता है, कुछ
कॉट के गुणन पर कोट टेंजेंट होता है। ये कुछ ये अफत की अफत है, देखिए फार्मूला होता है, ये भी अफत है, ये भी इफत है, अफत है, अफत है, ये भी अफत है, ये भी अफत है। तो होता है लंब बटा कर्ण, होता है लंब बटा कर्ण, कर्ण के मान जब भी होता है बड़ा होता है, कर्ण के मान हमेशा बड़ा होता है। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।